चलो बताओ कल कहाँ तक क्या क्या पढ़े थे कल? अनुज, क्या? अच्छा रूल, रूल पढ़े थे। रूल में शायद 7-8 पॉइंट पढ़ा दिए थे, 8 पॉइंट हो गया था। अब आगे हम लोग को डिस्कस करना है टाइम। ध्यान देना, अब रूल में बहुत जगह तो कोचिंग शायद बंद हो गया है ना? कल ये पढ़ा के बंद हो गया। 3 तारीख को खुलो, क्या कब खुला? 3 या 4 से खुला? 3 तारीख, 3 या 4। हाँ, कहने के लिए तो 1 साल के बाद खुल रहा है, लेकिन हाँ टाइम है तो उसके हिसाब से हम लोग आज तो पढ़ लेते हैं। कल शाम में तो लोग का वो 4 से 5 वाला बैच नहीं हो पाया है ना? कल भी नहीं पढ़ पाए और परसों तो नहीं पढ़े थे वो लोग। परसों तो पूरा बैच ही बंद था। मेन हमारा कल भी उस सबका पढ़ाई वो ड्यूटी के कारण हम लोग को परेशान कर दिया। फिर कल भी ड्यूटी देना है, तो कल तुम लोग का तो बंद रहेगा तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, है ना? 2 तारीख तक 3 से ओपन हो जाएगा, 1-2 बंद रहेगा। 3 को शायद मंगलवार है, सोमवार को सब आदमी है, 1 को संडे है। और तुम लोग मंडे को अपना घर से आ जाना जो गांव जाओगे, और बुधवार से फिर हम लोग पढ़ाई, मंगलवार से पढ़ाई शुरू करेंगे। 3 तारीख 3 को आओगे, 4 से आएगा, क्या दिक्कत है? चलो आगे बढ़े हम लोग। सरोज ऑनलाइन में है, और आशीष कुमार वो भी गायब है, ठीक है। मोनू कुमार, 2 मोनू है इसमें, दोनों गायब है। नहीं, एगो आया है, एगो आया हुआ है, एगो गायब है। हाँ वो गायब है। चलो सब एक जगह बंद हो जाता है ना, तो बच्चे को पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। कहता वो गया छुट्टी तो हम भी छुट्टी, नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग का नेचर है ये। पढ़े आगे बढ़े ना सैमुद्दीन। चलो तो आज पर डीपीपी निकाल लो जल्दी से, वो तो हल्का क्वेश्चन 2 मिनट में बन जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन NaH कितना होगा अरविंद? NaH है, Na पर +1 तो H पर क्या होगा? -1, तो -1 होगा। ऑप्शन में होगा बी, पहला का बी। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू, बोलो वैलेंस, मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और मिनिमम वाला जो होगा हाँ नहीं, मैक्सिमम इक्वल टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और मिनिमम इक्वल टू वैलेंसी, या 8- हम लोग कर सकते हैं। 8- ग्रुप नंबर वो भी कर सकते हैं, वैलेंसी उसी का। तो यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन। गलती नहीं हो, इस सवाल का क्वेश्चन गलती बच्चे करके आ जाता। रोहित बात नहीं। व्हिच वन इज मोस्ट निगेटिव नॉन मेटल? बोलो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसमें है नहीं है। तो ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट कौन ऑक्सीजन है? सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, पढ़े थे ना? फ्लोरीन सबसे, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन, और तब नाइट्रोजन। ये इलेक्ट्रोनिगेटिव में चारों याद रखना। रोल नंबर 1, 2, 3, 4 हो गया। तीसरा का क्या हो गया? सी। चौथा का देखो, चौथा का रहा है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, कल पढ़ाए थे 0। सारा एटम को जोड़ देंगे तो 0 कौन ऑप्शन में? सी में। 5वां
अमोनिया एक्ट आज पढ़ाए थे 2-3 पहले टर्म में। अमोनिया क्या है बोलो न्यूटन? अमोनिया क्या है? लुईस एसिड की लुईस बेस, लुईस बेस। एसिड किसे कहते ध्यान है ना? जिसमें इलेक्ट्रॉन का कमी हो। ये अमोनिया में इलेक्ट्रॉन का क्या अधिकता है? जो इलेक्ट्रॉन का धनी मनी है वो को क्या कहोगे? बेस। और जो इलेक्ट्रॉन का कमी है उसको क्या कहेंगे? एसिड। तो यहाँ लुईस बेस, बेस का ऑप्शन होगा। कौन ऑप्शन है? बी ऑप्शन। और कोई ऑप्शन है? अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, बिल्कुल सही है, ये भी सही होगा। तो बी और सी दोनों सही हो गया ना, तो डी में ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन। चल अब हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। बहुत 3 आया 5 में ना, तो 2 सीखे, बहुत खुशी की बात है। 2 आज क्वेश्चन सीख गया है ना। चले तो हम लोग टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लें। रूल पढ़े, ऑक्सीजन नंबर निकालने का रूल पढ़े थे, 7 या 8 रूल पढ़ा दिए थे। हाँ, 8वां रूल का एक और एग्जाम्पल क्या था? 8वां रूल क्या था? 8वां फैलेसी, फैलेसी। देखो ध्यान देना, ऑनलाइन वाले सब भी ध्यान देना। फैलेसी में बहुत सारा एग्जाम्पल है, कल शायद लिए होंगे मार्शल एसिड का, उसमें रूल से ज़्यादा हो गया था। एक और एग्जाम्पल चर्चा कर देते हैं फैलेसी में, है ना, फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन समझते हो ना? फैलेसी ये भी होता है जिसका बट्टा में आ जाए। जैसे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन कोई लूज करेगा, 1 कोई लेगा, 2 लूज करेगा तो 2 लेगा, 4 लूज करेगा तो 4 लेगा, कहीं 1.5 लूज किया, 2.25 लूज किया, इसका मतलब है कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। 1.5 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर तुमको देखो गौर करना, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है Fe3O4, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, गौर करना, इसमें पूछेगा Fe पर कितना चार्ज है बताइए, तो क्या बताओगे? चार्ज को x मानोगे। क्या मानोगे? x। नीतीश, तो x माने इसको, तो कितना x हो गया? 3x। तो यहाँ दे देंगे 3x। x निकालना है हमको। रोहित, बीच में प्लस, O पर कितना चार्ज? -2, तो -2 गुने क्या होगा? 4, और बराबर में क्या कर देंगे? 0 बोले थे, क्यों होगा? अब से समझ में गया ना 0 क्यों हुआ? अब देखो 3x बराबर, उधर ले चलेंगे 0 + 8, तो x बराबर क्या हो गया? 8/3। देखो बट्टा में आ गया। इसका मतलब गड़बड़ सरबर है इसमें। फैलेसी क्या गड़बड़ है? इसका मतलब ये जैसा देखने में है वैसा ये नहीं है, बुर्बक टाइप का। देखने में बच्चा है, विद्यार्थी पढ़ने नहीं आया, कुछ दूसरा काम करने भी आया। पकड़ लिए किसका? इसका ऑक्सीजन नंबर लेके, टेस्ट लेके पकड़ लिए, ये बुर्बक बच्चा। अब क्या बुर्बक तो अच्छा कैसे करेंगे? बुर्बक का तो अच्छा बनाना है ना, स्ट्रक्चर निकालेंगे। तो देखेंगे क्या कि इसमें 2 फॉर्म में टूटा हुआ है, एक FeO था और एक था Fe2O3। दोनों को आपस में क्या किए? जोड़ दिए। देखो ना, जोड़ो, Fe2 और 1 क्या होगा? 3, O3 और 1 क्या होगा? 4। जुड़ गया? जुड़ गया ना? अब जुड़ गया। अब इसमें निकालेंगे तो Fe पर कितना, इस पर कितना चार्ज? इस पर -2, इस पर क्या होगा? +2। इसमें बताओ -2 तो -6 हुआ, अमित -6 हुआ ना, तो इस पर क्या होगा? +6। ये +6 2 पर आया, 1 पर क्या आ गया? +1। अब बताओ ये अच्छा बच्चा कि बुर्बक बच्चा? अच्छा बच्चा। ये भी अच्छा बच्चा, और ये क्या बच्चा था? ये बुर्बक बच्चा। तो 2 अच्छा बच्चे मिलके क्या काम कर रहे थे? बुर्बक वाला काम कर रहे थे ना। इसका मतलब
कि ये जो Fe3O4 है दो तरह का ऑक्साइड का क्या है, कॉम्बिनेशन है। एक का नाम है फेरस ऑक्साइड, क्या नाम हो गया बोलो, फेरस ऑक्साइड, और दूसरा का नाम है फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है, फेरिक ऑक्साइड। दीज टू ऑक्साइड व्हेन एवर कंबाइंड देन इट फॉर्म, इसका नाम हो गया फेरसो फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, ध्यान रखना, फेरिक ऑक्साइड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। फैलेसी, क्यों फैलेसी आ गया, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शन में तब नहीं इतना सोचे, अगर ये 8 आता तो सोचते, 3 आता तो सोचते, समझे। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो ठीक है 8/3 आया, इसको जोड़ के भी 8/3 तो आना चाहिए, जोड़ो ना। 1 आयरन का 2 प्लस 2 वाला 1 आयरन, बोलो आप प्लस 3 वाला कितना आयरन, 2 आयरन, तो प्लस 3 गुने क्या 2, सब मिला के क्या गो आयरन, 3 आयरन, अब बट्टा में 3 करो ना, तो 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3 आया। यही चीज़ आया कि नहीं आएगा, वही चीज़, लेकिन वो जैसा देखने में लगा वैसा वो चीज़ नहीं। 2 आदमी मिल के बहुरूपिया आया है, नहीं होता है, 2 आदमी का मिक्सचर ये आया, दिमाग में सेट कर, दैट इज फैलेसी। एक और एग्जाम्पल हम बता देते हैं, उसमें एग्जाम्पल कल क्या पढ़े थे, एग्जाम्पल 1 ना फैलेसी में, तो फैलेसी का एग्जाम्पल नंबर क्या होगा 2। एक और बताते हैं, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, क्वेश्चन आया हुआ, क्रोमियम का कितना ऑक्सीडेशन नंबर, तो अब निकालो, तो लो मुजवानी बोलो, पवन बोलो, पवन निखिल मुजवानी बोल रहा है, इसका 2 होता है तो 2 पंचे 10, इस पर क्या होगा +10, वहाँ -10, तो बगल में पड़ोसी पर +10 न्यूटन, +10 आ गई। अगर ये 10 आ गया तो इसका मतलब क्रोमियम को चेक करो, 10वां ग्रुप का है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर सब आदमी जानते हो 24, 24 को कैसे लिखते हैं, आर्गन 18 नहीं लिखते हैं, आर्गन के बाद 4s2, उसके बाद 3d4, बोलो हाँ या ना। तो इसके लास्ट में क्या को इलेक्ट्रॉन है, देखो 4 और 2 6, भले एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाता है वो अलग रूल है, लेकिन 4 2 कितना हो गया 6, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना 10, ये कैसे पॉसिबल है। हम 6 रुपया लेके गए मार्केट में, 10 रुपया का सामान लेके आए, उधारी नहीं होता, इसका मतलब कुछ गड़बड़ सरबर है। हाँ बोल ना, हाँ या ना, दिमाग कुछ तो होगा ना, कुछ गड़बड़ है, दैट इज फैलेसी। क्या गड़बड़ है, इसका मतलब ये जो 5 ऑक्सीजन देख रहे हैं ऐसा वो नहीं है, तो कैसा है, तो गौर करो, 5 ऑक्सीजन में क्या है, एक है क्रोमियम के साथ एक ऑक्सीजन ऑक्साइड, है ना, ये किस में है बोलो, ऑक्साइड में, और 4 ऑक्सीजन जो है, 4 ऑक्सीजन वो किस में है, पेरोक्साइड। अब पढ़े थे ना, ऑक्सीजन जब पेरोक्साइड में हो, सेमुद्दीन बहुत बात करने में मन लग रहा है, पढ़ाई में नहीं मन लगेगा, मारूफ, हाँ पढ़ाई में मन लगाओ बेटा, पढ़ो, कुछ काम करो। तो क्या हो गया बोलो, यहाँ पर कितना 6 आना चाहिए मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पर हमको आ रहा है कितना 10, इसका मतलब समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग, कुछ गड़बड़ सरबर है। अब क्या गड़बड़ है, तो इसमें एक ऑक्सीजन ऑक्साइड में है, अब बाकी 4 पेरोक्साइड, बोले थे पेरोक्साइड में ऑक्सीजन पर -1 चार्ज होता है, ऑक्साइड में -2, अभी तो हम 5 को ऑक्साइड मान के तब ना 10 किए हैं, क्या समझ में। इसका मतलब ये आप ऐसे करके चेक कर लो तो कितना आया क्रोमियम में, 1 पर देखो -2 और 4 पर -4, तो -4 और -2 तो -6, तो इस पर आया क्या +6, नहीं गया, अभिषेक के दिमाग में नहीं गया, गया बोलो, नहीं गया बोलो ना, एक्सेप्ट करोगे सर नहीं समझे, हाँ नहीं बोलना चाहिए, नहीं समझे सर, समझाना है हमको, ऐसे नहीं कोई पढ़ाएगा,
पहले दरभंगा में ढूंढते रह जाओगे, कोई नहीं पढ़ाए। बोर्ड पे उतार दिए, तुम समझो ना समझो तुम्हारा बारी, पैसा दे दो, बेड में क्लास में आओ, पैसा जमा करो, अब जो समझे ना समझे। ये हमारा मेन काम, हम पढ़ाने, इसलिए दिमाग में से केमिस्ट्री कुछ बच्चे सीखोगे, तुम लोग सीखोगे तब ना आगे जाके फिर हम लोग कितना दिन पढ़ाएंगे। तुम लोग कोई टीचर बनोगे, तुम लोग पढ़ाना शुरू करोगे। अच्छे टीचर कब बनोगे? जब अच्छा नॉलेज लोगे तब ना। नहीं, बुर्बक सब भोला टाइल है, साल 2 साल 4 साल चलता है, उसका सब खत्म है ना। प्रचार प्रसार से किसी से जाके गेट टुगेदर, आप हमको फिजिक्स का बच्चा दीजिए, हम आपको केमिस्ट्री में बच्चा देंगे, ये कितना दिन चलता है ये सब तो बच्चा का बुर्बक बच्चा है तब ना उठा रहे, भागो इधर से, बोरा उठा के उस फेंक में, इस बोरा उठा के इसमें फेंक दिए। क्योंकि बच्चे तो अब होशियार हो गए हैं ना, अब जानते हैं बच्चे कि ये हमको क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, हमारा भविष्य के साथ खेल रहे हैं। वैसा खेल तेल में नहीं पढ़ो। ब्लॉफ, बहुत टीचर ब्लॉफ होते हैं, मेरे यहाँ बहुत भीड़ है, मेरे यहाँ बहुत ये है, ये सब ब्लॉफ तलॉफ में नहीं पढ़ना है, ये सब होता है बुर्बक बनाना, ठगना। अरे अच्छे टीचर अच्छा पढ़ाइएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, अपने बच्चा आपको अच्छा कहेगा। आपको अपने बारे में बताने का क्या जरूरत है? नहीं, ये दिमाग में सेट करना है, ये हम बताना जरूरी नहीं है। कई बच्चे को हम पढ़ाए हैं, कई हमारा जब कितना बच्चा ट्यूशन पढ़ा रहा है, बुर्बक सब है, कुछ कुछ इंजीनियर बन के ट्यूशन पढ़ा रहा है ना, फिजिक्स पढ़ा रहा, मैथ पढ़ा रहा। इंजीनियर में गया, 4 साल पढ़ा भी, बाबूजी का 2 लाख रुपया खर्चा कर लिया, अब फिर जाके आके ट्यूशन पढ़ा रहे। ट्यूशन पढ़ाना था, सुबह से पढ़ाते, क्या 2 लाख रुपया बर्बाद किया। अब बाबूजी ज़मीन बेच के उसको पैसा दिए थे, ज़मीन बेच के गया था इंजीनियरिंग करने, और आके फिर ट्यूशन पढ़ा रहा। कितना बापों को कष्ट हुआ, 2 लाख रुपया ज़मीन बेच के दिए हैं इसको। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर टारगेट बना लो कि सर हमको टीचिंग लाइन में जाना है, तो ISC करना है, BSc करना है, MSc करना है, B.Ed कर लेना। B.Ed करोगे तब ये टीचर में जॉब होगा, और टीचर बन जाओ, अच्छे टीचर कहलाओगे। 10 साल 15 साल उस सब्जेक्ट को पढ़ लिए ना, एकदम ध्यान रखना। तो गौर करना है, तो यहाँ पर दिमाग में सेट करना, तो एकदम टारगेट फिक्स करना कि हमको ये करना है सर, हमको इंजीनियरिंग लाइन में जाना, हम जाएंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता है। उसके लिए मेहनत करो, टारगेट फिक्स रखो, अब फिर लौट के नहीं आना है ट्यूशन पढ़ाने, दुकान करने। ठीक है, एकदम ध्यान रखना। हमको पढ़ना है तो हमको पढ़ना। समझ गए ना? फैलेसी दिमाग में गया कि जितना ऑक्सीजन नंबर है उससे ज़्यादा आ जाए या बट्टा में आ जाए तो भी गड़बड़। बट्टा में है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग गड़बड़ है। इसका सेटिंग समझ गए ना? इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला बोलोगे FeO.Fe2O3। इसका फार्मूला क्या होगा बोलो? CrO.O4। ये फार्मूला होगा। इसका जो शेप बनाओगे ना तो बिल्कुल होगा बटरफ्लाई के जैसे। बटरफ्लाई जानते हो ना? मक्खी के जैसे, मधुमक्खी तितली टाइप होता है ना, हाँ उसका जैसा। इसीलिए कब पूछता है कौन सा कंपाउंड इसमें बटरफ्लाई कंपाउंड है, तो क्या दोगे? CrO5। बटरफ्लाई टाइप 3D स्ट्रक्चर, उसको बिल्कुल बटरफ्लाई टाइप रख। नोट कर लो। वही फैलेसी का कौन पॉइंट? फैलेसी का एग्जाम्पल नंबर 2। अब फैलेसी का एग्जाम्पल नंबर वो क्या हो गया? 3। ये एग्जाम्पल नंबर 3 कर दो। ये दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल। ये अभी क्या किए हम लोग चेक कर लिए। है ना दीपक? घर पहुंच गया दीपक कुमार। दरभंगा में तो ऑनलाइन का ऑफलाइन का, ऑनलाइन में क्यों है? ऑफलाइन बना चाहिए ना। सरोज तो मान ले गाँव में है, अभिषेक कुमारी गांव भाग गया होगा। ये गांव वाला बच्चा है, तुरंत गांव भागता है, या सोया होगा, है ना। तुम लोग बस ऑनलाइन में क्या करता है, मोबाइल को ओपन कर लिया, रिकॉर्डिंग में लगा दिया और सो गया। गांव भी जा सकता, ट्रेन में रिकॉर्ड हो रहा है। ये करता होगा, ये नहीं करता, ऐसा करता। गलत चीज़ है ये सब, बिल्कुल गलत है। पढ़ो बड़ा।
यदि नोट कर लो फैलेसी, ये फैलेसी हुआ। एक से दो बनाएंगे, दो से तीन बनाएंगे, तीन से चार बनाएंगे, चार से पाँच बनाएंगे, एक से पाँच बनाएंगे। बात नहीं एकदम बात वाले काम नहीं करते हैं। बातचीत का अलग एक क्लास कर देंगे, खूब बातचीत करना है, सब हम भी करेंगे, तुम लोग भी करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास वो बातचीत का क्लास रहेगा, टॉपिक रहेगा आज के क्लास का बातचीत, है ना। तब उसके लिए अलग से वो अलग पढ़ाई होता है, अलग चीज़ है, होगा कभी होगा, न्यू ईयर में करवाएंगे हम लोग अगले साल। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें आराम से बात करना, सैमुद्दीन नया नया बात सोच के लाना, अच्छा बात करेंगे, है ना, सोचना है। हो गया निशांत, समझ में गया निशांत? केशव, अच्छा केशव सब भी गायब है, वो दोनों भी गायब हो गया, सब गांव भाग गया होगा ये सब। अरे बच्चा सब कैसे काम करेगा। हो गया, चलो आगे बढ़े तब हम लोग। ये तो हो गया कल का 8वां रूल जो पढ़े थे फैलेसी, उसका 2 एग्जाम्पल और हम लोग सीखे। ऐसे पूछोगे तो हम बता देंगे, है ना। पूछोगे कब? जब समझने की कोशिश करोगे तब पूछोगे तो हम बता देंगे। अब आगे बढ़े हम लोग। अभी अब तो 2 टॉपिक पढ़े इस चैप्टर में, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन, एक ऑक्सीजन नंबर क्या होता है उसको कैसे निकालेंगे। 2 ही टॉपिक हुआ ना। तीसरा टॉपिक है इस चैप्टर में कि ये क्या कहते हैं, टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कितने प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। और चौथा, उससे पहले एक टॉपिक छोटा सा देंगे, उसका नाम है स्टॉक नोटेशन। क्या नाम है? स्टॉक नोटेशन। नोटेशन नहीं होता, कोई चीज़ को नोटिस करते हैं तो नाम हो गया नोटेशन, तो नाम हो गया कौन नोटेशन? स्टॉक नोटेशन। क्या होता है मनीष, इसके बारे में समझेंगे। छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पर कर लेंगे, तब टाइप पर देखते हैं। चलो ध्यान देना, यहाँ पर होगा क्या तो गौर करोगे। सबसे कॉमन चीज है स्टॉक नोटेशन। ध्यान देना क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, 2 मिनट में जान जाओगे। एल्फ्रेड स्टॉक नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो बोले क्या कि कोई भी कंपाउंड को लिखने के लिए, लैंग्वेज में लिखने के लिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन नंबर उसका सबसे इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग लिख देते हैं, मान एग्जांपल बता रहे हैं, आयरन ऑक्साइड, तो अगर तुमसे कोई फार्मूला पूछा जाए कि बताओ सोनू कुमार इसका फार्मूला क्या होगा, तो बोलोगे सर इसका फार्मूला आयरन का Fe, ऑक्साइड का क्या O।
हो गया। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, होता ये नहीं है, क्योंकि सब यही कह रहा था, लेकिन ऑप्शन में कहीं ये क्वेश्चन, रिसर्च में कहीं क्वेश्चन था ही नहीं, ऑप्शन था ही नहीं। तो कोई इसका फार्मूला दे रहे थे Fe2O3, कोई फार्मूला दे रहे थे Fe3O4, कोई फार्मूला दे रहे थे FeO। तो तीनों का नाम आयरन ऑक्साइड है, तीनों आयरन ऑक्साइड है, सब में तो आयरन ऑक्सीजन है। तब बताइए, तो बहुत बड़ा समस्या। हम चाह रहे हैं आंसर कुछ, आ रहा आंसर कुछ। तब बोले कि नहीं, ऐसे नाम नहीं दीजिए, ऐसे नाम में कंफ्यूजन होगा आयरन ऑक्साइड। तो क्या नाम दीजिए? तब इसके नाम लिखने के लिए वो अलग बताओ, एक रूल बताए। देखो क्या रूल बताए, ठीक है। इसका नाम दिए, कहे कि दे दीजिए, ठीक है, आयरन दे दीजिए, ऑक्साइड भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो उस पर डाल दीजिए। तो इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर पवन? इसका तो -2, तो इस पड़ोसी पर क्या? +2। नहीं होगा, -2 तो ये +2, ये 2 रुपया खर्चा किया, यानी लिया, तो दिया कौन होगा? यही दिया होगा ना, है ना। तो यहाँ पर रोमन में छोटा ब्रैकेट में, रोमन में और किस में? छोटा ब्रैकेट में +2 लिख दीजिए। हाँ, बस जो मेन एटम, हाँ मेन एटम कौन है? ऑक्सीजन की आयरन? आयरन, गार्जियन आयरन है ना, घर का मुखिया आयरन है ना, आयरन के बगल में हम 2 लिख दिए और स्मॉल ब्रैकेट में। आप समझ जाओ, अब इसका आयरन 2 ऑक्साइड लिखेंगे तो उसका इकलौता फार्मूला FeO ही होगा और कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल सही हो गया। अब यहां पर निकालो, देखो 2 तिया कितना हो गया? 6 गया 2 आयरन पर, एक पर कितना आया? 3 आया, 3 ना। तो यहां पर क्या लिखे? आयरन ऑक्साइड फिर लिखेंगे, आयरन ऑक्साइड लिखेंगे जरूर, और बीच में जगह में क्या रोमन में दे देंगे? 3। बस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड है ना, लेकिन आयरन क्या लिखेंगे? आयरन 3 ऑक्साइड, क्योंकि इस पर कितना चार्ज? 3 चार्ज। इस पर क्या को चार्ज? 2 चार्ज, +2, ठीक है। अब यहां पर क्या है बोलो? 8/3 अभी निकाले हैं ना, 8/3। इसको हम कैसे लिखेंगे बोलो? आयरन पहले 2 ऑक्साइड डॉट बोलो आयरन 3 बोलो ना ऑक्साइड। नहीं लिखेंगे, वो नाम है ना। जब ये ऐसे नाम लिखा हुआ है, समझ जाओ कि इसमें 2 तरह का ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन। अभी तो हम लोग प्रूफ ही कर लिया। और कोई कहता कि ज़्यादा स्मार्ट बनेगा, लिख देगा सर हमारा आयरन ऑक्साइड तो लिखेंगे, ऊपर में लिख देंगे 8 और नीचे में लिख देंगे कि बट्टा में 3। ये रॉन्ग हो गया। 8/3 तो आया था, अभी पढ़े थे हम लोग, लेकिन 8/3 वैसे नहीं लिखेंगे। आयरन 2 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड, इसका मतलब समझ गए। फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरसोफेरिक ऑक्साइड। तो कौन नोटेशन? ये सब कौन नोटेशन हो गया? स्टॉक नोटेशन। इसी का नाम हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज आवर क्या हो गया? स्टॉक नोटेशन। लिखो, एक लाइन में लिख लो कि व्हेन मेटल shown with their oxidation number, ऑक्सीडेशन क्या बता दो? नंबर इन स्मॉल कौन है? ब्रैकेट that notation से अच्छा लिखो representation, that representation is called
स्टॉक नोटेशन इज कॉल्ड, क्या बोलो, स्टॉक नोटेशन। अब एग्जाम्पल में ऐसे दिखा दो, एग्जाम्पल जैसे ही बनाए हैं ऐसे ही बनाओ। ये एग्जाम्पल हो गया, किसी भी मेटल का स्टॉक नोटेशन दिया रहेगा, उसका फार्मूला तुम लिख दोगे। क्या हो गया? हाँ, वही एग्जाम्पल है ना, उधरे का एग्जाम्पल, इधर का तो डेफिनेशन हुआ। ये पूरा एग्जाम्पल हो गया, यहाँ से एग्जाम्पल शुरू करोगे, ये पूरा इसका, ये पूरा एग्जाम्पल हो गया, पूरा एग्जाम्पल हो गया। हाँ बोलो ना। कौन दू? ये नहीं समझे, अभी पढ़े हैं ना। इसका फार्मूला क्या होगा, ऐसे निकालोगे तो 4 दूनी 8, 8/3। बोलो हाँ या ना। इसे 8/3 लिखे से गलत लिखना होगा, तो हम क्या बोले थे, इसको तोड़ दो। FeO डॉट, बोलो ना, Fe2O3। अब बताओ FeO का क्या नाम, आयरन 2 ऑक्साइड लिख दिए, फिर डॉट डॉट दे दिए, फिर आयरन क्या 3 ऑक्साइड। क्या क्लियर हुआ? बोलो यस या नो। सब क्लियर करना है, इस साल का उधारी अगले साल नहीं रखना है। अरे उधारी हो गया, नहीं समझे तो उधार हो गया ना। अब तुम लोग तो नए साल में आओगे, तो इसका उधारी अगले साल में नहीं बोला, तो फिर पिछला साल ये पढ़ाए थे सो नहीं बोला, ये नहीं समझ। अगला साल अगले टॉपिक से स्टार्ट होगा, क्या समझ में? तो हम लोग अगला टॉपिक क्या है वो भी समझा दिए हैं। क्या नाम है? टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होगा, उसको हम लोग डिस्कस अगले साल करेंगे। हाँ क्या मनीष, बोलो ना। नहीं, ऑक्सीजन का नहीं, रिडॉक्स का प्रकार होगा। अरे लेन देन कैसा कर रहे हैं? अरे मदद कर रहे हैं कि उधार दे रहे हैं कि सूद पर दे रहे हैं? नहीं होता है, अरे बहुत तरह का उधारी होता है ना। हाँ बिल्कुल। आज कौन शनिवार है? नहीं ना, तो टर्म से आज क्या छोड़ोगे? हाँ क्या टर्म था लास्ट क्लास का? क्या? अच्छा ओजोन के बारे में, बिल्कुल। जैसे ऑक्सीजन का एलोट्रॉप्स होता है, इसी प्रकार ध्यान रखना फॉस्फोरस का भी एलोट्रॉप्स होता है। किसका? फॉस्फोरस। नाम सुने हो ना, फॉस्फोरस का नाम सुने जरूर होगे। तो एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, तो इसका नाम याद रखोगे। 2 होता है, पहला वाइट, चोरी का क्या कर दिया, ठीक है। ऐसे में डाल, ठीक है। वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। और दूसरा होता है, याद रखना, रेड फॉस्फोरस, नाम ध्यान रखना। और तीसरा होता है ब्लैक फॉस्फोरस। इसी फॉस्फोरस को, रेड को हम लोग मैच बॉक्स, माचिस की तीली में जो मैच बॉक्स में जो मैच बॉक्स का तीली होता है या उसका जो पेपर होता है उस पर रगड़ते हैं, तो कौन फॉस्फोरस है? रेड फॉस्फोरस, है ना। पूछता है कौन फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं, तो रेड का यूज़ करते हैं। तब ब्लैक का अलग काम होता है, लैब वर्क होता है। हाँ, अब ये हो गया हम लोग का आज का टॉपिक। चलो आज इतना ही रहने दो, सबको
हाँ, न्यू साल का सबको बधाई। अगले साल तुम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो 11th ख़त्म करना है, 12th शुरू करना है, 12th ख़त्म करना। 2023 में सब करना है, 24 में तो एग्ज़ाम तुम लोग का होगा। तो अगले साल 23 तुम्हारे हाथ में है। और जो जीता वही सिकंदर। जीतेगा कब? जो मेहनत करेगा। मेहनत कब करेगा? जब रेगुलर क्लास करोगे। रेगुलर क्लास कब करोगे? जब समझने का कोशिश करोगे। गाँव नहीं जाएंगे तो क्लास करो। ठीक है, चलो सबको नया साल का बहुत हार्दिक शुभकामना। चलो, थैंक यू।